पहले, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मैंने आपकी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी जिनमें सर की एक लाइन हुआ करती है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया कि मैं राघव प्रकाश हिंदी का विद्यार्थी। हिंदी के इतने महान ज्ञाता होकर भी खुद को हिंदी का विद्यार्थी बताना सर की विचारों में शुद्धता को दिखाता है। सर उन शख्सियत में से हैं जो बुलंदियों पर पहुंचकर भी खुद को जमीन से जोड़े रखते हैं। सर हम यहाँ पर सब टीचर बनने आए हैं और टीचर जरूर बनेंगे, लेकिन आप ही की तरह एक विद्यार्थी बनकर हमेशा रहेंगे और जिंदगी में सीखते रहेंगे। थैंक यू सर हमारे विचारों में परिवर्तन लाने के लिए। और वो वीडियो देख के मुझे लगा था कि यहाँ कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि जिसे भी देखो वो यही कहते हैं कि मैं सब्जेक्ट का टीचर, लेकिन सर ने जो कहा कि मैं हिंदी का विद्यार्थी, वो सर को महान बनाता है। थैंक यू सो मच सर। अब हम बात करना चाहेंगे शिखा मैम के बारे में। शिखा मैम क्लास में सबसे पहले हमें प्रेयर का आदेश कर देती हैं, जो हमें स्कूल टाइम की याद दिला देती है। आप सबको याद है माइक्रो टीचिंग के दौरान वो पैरों का कपकपाना और फिर मैम का हमारा हौसला बढ़ाना। मैम आपको जब भी देखा है ना तो चेहरे पे एक मुस्कान होती है। उस मुस्कान ने हमें जिंदगी की हर मुश्किल को हंसकर सामना करना सिखाया है। मैम आपका योगदान हम कहाँ भूल पाएंगे। सच में आप हमें बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। Now turns to ममता मैम। ममता मैम की तो नाम में ही ममता है, पर इनके कहाँ कोई सुनता है। मैम बिना कुछ कहे जो हमारी सारी हरकतों को जान जाए, बिना कुछ कहे जो हमारी सारी हरकतों को जान जाए, जो हमारी टीचर होकर भी बेटा बेटा कहकर कभी हमारी माँ तो कभी हमारी दोस्त बन जाए। मैम वो हस्ती है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम रह जाए। We love you a lot, मैम। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है तुम लोगों को रुलाने का, बट लक्ष्मी जब इस तरीके से बोल रही है और बिल्कुल ये लग रहा है कि आप सबकी जो बात है वो लक्ष्मी यहाँ तक पहुँचा रही है और आप लोगों का प्यार भी नजर आता है, तो बस वही बात है बेटा। सभी को लव यू मेरी तरफ से। आई लव यू। हम नीचे ले लिया करते थे। अब आ रही है हमारी क्यूट सी स्वीट सी नेहा मैम की। नेहा मैम इन्होंने हमें कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ाया, महापुरुषों का शिक्षा में योगदान हमें बताया। मैम की तरफ से जैसे ही इंग्लिश का सेंटेंस आया बच्चों को ये कहाँ तक आया। मैम का अरविंदो को औरविंदो कह जाना और समकालीन को कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, ये तो हमें तब समझ आया। मैम हमने आपको खूब सताया, लेकिन सच मानिए इतना ही आप पर प्यार भी आया। अब कुछ दोस्तों की बात हो जाए। वो फाइल, वो डायरी, वो प्रोजेक्ट, ये सब बनाने का हमारा कहाँ मन था, लेकिन डेडलाइन से एक दिन पहले जमा कराने का अपना एक अलग ही फन था। और सबका पूजा तुम्हारी फाइल देखे बिना हमारा कहाँ मन करता है। और तुम्हारी फाइल बने का इंतजार मुझे नहीं, पूरी क्लास को हुआ करता है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि मेरे कुछ दोस्त ना हम प्यार में थे ना हमारा पढ़ाई का जज्बा था, ना हम प्यार में थे ना हमारा पढ़ाई का जज्बा था। कुछ कभी नहीं यार थे और लास्ट बेंच में कब्जा था। थैंक यू सो मच। ये तो है 2 मिनट में खत्म करना चाहूँगा। तो देखो मैं जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ वहाँ पे जो परिष्कार का जो माहौल है, जो नाम है, वो एक ऐसे है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और वो सारी चीज़ें। तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं पहले ये सोच रहा था कि हफ्ते में 1-2 दिन जाएंगे और हो जाएगा, ऐसे कोई कॉलेज अपने को मिल जाए। तो संयोग से
परिष्कार में हो गया। तो जब हुआ एडमिशन तब थोड़ा सा ऐसे मन में ऐसे तो लगा, पिताश्री तो बहुत खुश हुए कि हाँ चलो ठीक है, परिष्कार में हो गया, अच्छी कॉलेज है और सारा सब कुछ। जब मैं यहाँ पे आया, क्योंकि कोविड का टाइम था तो थोड़ा लेट पहुँचे, तो जैसे ही मैं एंट्री गेट पे पहुँचा तो जो अपने गार्ड सर है उन्होंने रोक लिया। तो बोले बेटा फ़ोन निकाल दो। तो मुझे लगा कॉल वॉल करना होगा इनको, तो मैंने कहा हाँ सर नंबर बता दीजिए आप, तो मैं लगा देता हूँ कॉल। तो उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, बोले बेटा फ़ोन तो मेरे पास है, तो आपको है ना फ़ोन जमा कराना है। मैंने कहा है, ऐसे भी होता है कॉलेज में, फ़ोन जमा कराना पड़ता है यहाँ पे। चलो वहाँ से पीछा छूटा और आगे एंट्री गेट पे गया और बोले बेटा बैग चेक कराओ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज? तो देखा, मैं कहा सर मेरे बैग में ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। अब तो उन्होंने बैग चेक किया, उसमें 2 चॉकलेट थी। तो मुझे बाद में पता चला खाने पीने की चीजें भी नहीं ले जा सकते, तो वो चॉकलेट भी उन्होंने रख ली वहीं पे। अब क्लास में पहुंचा और मैं क्या स्टेज पे जाने से थोड़ा सा डरता था, कभी गया नहीं था। तो मैम आए, शिखा मैम, तो बोले बेटा प्रेयर के लिए आ जाओ आगे। अब प्रेयर तो कभी लड़के हैं कभी की नहीं, बस और 4-5 साल में भूल गए सारा सब कुछ। तो पैर कांप रहे थे, तो मैंने कहा भाई आज तो 7:30 का योग है शनिदेव का, आज तो सारा पूरा होना है अपने साथ में। फिर जैसे तैसे पीछा छूटा, उसके बाद में बोलते हैं कि आ जाओ अब आप सामने आके इंट्रोडक्शन दो अपना। तो उस दिन तो जैसे तैसे पीछा छूट गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ममता मैम ने कहा कि आपको है ना एक्टिविटी करनी है कुछ, तो मुझे लगा एक पीरियड है निकल जाएगा। तो ये ऐसे बोल के गए पहले वाले दिन कि बेटा सबका नंबर आएगा तुम्हारा। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस में, मैंने कहा इतने बच्चे हैं अपना तो क्या ही आएगा, पीछे बैठते हैं। अब मैं दूसरे दिन जब आया तो मैम ने कहा कि बेटा पूरे दिन एक्टिविटी ही चलेगी। अब मैं पीछे जैसे तैसे तो छुप के बैठा था। अब इन्होंने बुला ही लिया क्योंकि बुलाना था ही। तो जब आगे गया तो कुछ प्रिपेयर तो करके आया नहीं था। अब मेरे पास में क्या बैग में एक नेल कटर पड़ा था, तो मैं नेल कटर ले गया आगे। नेल कटर ले गए तो ममता मैम के नाखून आपने देखे होंगे, खूब बड़े बड़े रखते हैं। तो जब मैं वहाँ गया आगे तो मैंने कहा मैम, बोले आपको क्या आता है बेटा? मैंने कहा मैम जादू दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा आपको आंखें बंद करनी है, और एक साथ में पायल थे उनको बुला लिया, इनके हाथ में 2 कॉइन दिए और मैंने कहा मैम जब तक ये दोनों कॉइन जो आपके हैं, एक के हाथ में मैम के हाथ में 10 का और उनके हाथ में 2 का, मैंने कहा मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा और आपके दोनों के जो कॉइन है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, बस आपको आंखें नहीं खोलनी है और हाथ आगे रखने हैं। तो थोड़े 2 मिनट का वो प्रोग्राम चला और मैंने मैम के जो नाखून है वो काट दिए। तो उसके बाद में लगा कि दिक्कत तो हो जाएगी क्योंकि नाखूनों से तो बड़ा प्यार होता है, आपको पता है सबको इनको। पर मैम ने जो बात बोली उसके बाद में इन्होंने कहा कि बेटा जब तुम मेरा हाथ पकड़ रखे थे ना, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि जो मेरा छोटा बेटा है ना वो मेरा हाथ पकड़ रखा है। ये चीज़ मेरे दिल को छू गई सच में। और समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, बस एक मैं एक्सपीरियंस आपसे छोटा सा शेयर करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता परिष्कार में पहले कभी हुआ है या नहीं हुआ है ये चीज़, लेकिन शिखा मैम ने कहा था कि बेटा ये हमारे तक ही सीमित रखनी है इसको, क्योंकि परिष्कार की ये परंपरा है कि हम प्रचार पे कम ध्यान देते हैं और जो चीज़ हमें करनी होती है वो करते हैं। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि शायद, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने डिस्कस नहीं किया इस चीज़ के बारे में, पर शायद मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बैच है हमारा, ये पहला ऐसा बैच है जो हमारे सोल्जर्स के लिए जैसलमेर बॉर्डर पे राखियाँ लेके गया था और वहाँ पर खुद जाके उनको बांध के आया था। तो जब हम गए वहाँ पे राखियाँ लेके, तो आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब मैं वहाँ तनोट माता श्री की मंदिर में मैं पहुँचा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे उनको पता चला कि राजस्थान की किसी कॉलेज से एक बच्चा राखियाँ लेकर आया है हमारे लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल बैकवर्ड इलाके में है वो बना हुआ, और रहने की थोड़ी व्यवस्था उतनी नहीं है, धर्मशाला है हालांकि। तो रात को मैं सो रहा था, गर्मी का टाइम था, तो मुझे लगा ठीक है सुबह देखेंगे, सुबह बांधनी है ही राखियाँ।
तो रात को 2 या 3 बार उनमें से एक भैया थे, वो जवान थे, तो वो आके पूछ के गए, बेटा तुम्हारे को कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हारे को कोई दिक्कत तो नहीं है। और मुझे लगा ठीक है, राखियां ले आए, बांध लेंगे, सुबह निकल चलेंगे जल्दी से बस में, सुबह 7 बजे वाली में। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम कोविड का दौर था, वहां पे मंदिर में प्रसाद भी नहीं चढ़ाने दे रहे थे वो लोग किसी को। मुझे वो लोग, जब उनको पता चला कि परिष्कार से, राजस्थान के कॉलेज से एक बच्चा राखियां लेकर आया हमारे लिए, तो उन्होंने कहा कि ये आज तक के इतिहास में हमारे यहाँ पर कभी नहीं हुआ कि किसी कॉलेज से हमारे लिए यहाँ पर राखियां पहुंची हो। और शायद राघव सर को भी इसका पता नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शिखा मैम ने मना किया था। और उसके बाद में उन्होंने वहां पर गर्भगृह जो होता है मंदिर का, वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। तो वहां पर वो अंदर लेके गए मेरे को, और उन्होंने कहा कि बेटा आप जो राखियां लेकर आए हो, पहले उनकी विधिवत पूजा करवाई जाएगी। तो उन्होंने 10-15 मिनट वहां पर पूजा करवाई। उसके बाद में उन्होंने जो राखियां जो है वहां पर मैंने बांधी उनको। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर उन्होंने जो लास्ट में कहा, वहां पर नॉर्थ ईस्ट के जो है अपने उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहां के खूब सारे जो सोल्जर्स थे वो थे। तो उन्होंने कहा कि सर, मतलब हमारे तो वहां पे राखी का भी थोड़ा सा ये रहता है कि जा नहीं पाते कभी, तो ये हमारे लिए ये पहली बार है ऐसा, हमारी इतनी जगह पोस्टिंग हो गई, लेकिन हमारे साथ ये चीज कभी नहीं हुई आज से पहले। तो मैं, जो मेरे बैच के जितने भी साथी लोग हैं, जिनके सहयोग से, मैम के सहयोग से ये चीज हुई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। और लास्ट में मैं एक बात कह के बस अपना समाप्त करता हूँ कि जब आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। फर्स्ट ईयर वालों के साथ में लगता है कि हाँ ठीक है, चल रही है कॉलेज ये वो, लेकिन जो आपका लास्ट वाला ये दिन होता है, उस दिन आपको रियलाइज होता है सच में कि परिष्कार क्या चीज है। और जब मैंने जैसे पहले बताया कि मैं सोच रहा था मेरा एडमिशन कैसे जैसे हो जाए, काम हो जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा मैम का, सब टीचर्स का ये प्यार ही है कि फर्स्ट ईयर के अंदर, एक तो मैं सोच रहा था कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मैं चलूंगा, लेकिन इंक्लूडिंग टीचर्स मैं बोल रहा हूँ, मैं शायद एक आध कोई और भी हो सकता है, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने फर्स्ट ईयर में पूरी साल 1 भी दिन छुट्टी नहीं की। और कहा मैं ये सोच रहा था कि मैं एक हफ्ते में 2-3 दिन आऊंगा केवल। तो ये मैम का प्यार, स्नेह और यही सारा है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि इनका ये आशीर्वाद है कि शायद परिष्कार में इस बार मैंने जो मार्क्स है वो भी सबसे ज्यादा मैं लेके आया हूँ। और कहा मैं ये चीज सोच रहा था पहले। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।